आज दुनिया में चारों तरफ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे फिर वो यूरोप में रशिया यूक्रेन हो, चाहे फिर वो सेंट्रल एशिया में इजराइल गाजा हो, चाहे फिर अफ्रीका की बात करें तो सूडान का गृह युद्ध, डीआरसी कॉन्गो और रवांडा के बीच का सीमा विवाद, या फिर एशिया की बात करें तो म्यांमार में सशस्त्र विद्रोह, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में तख्तापलट। हर जगह कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। ऐसे में जो 90s के दशक में एक ग्लोबलाइजेशन की लॉ जली थी जिसका सूत्रधार अमेरिका था, वो अब इन सब चीजों से मुंह मोड़ रहा है। और क्या अब किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट, डिजास्टर या वॉर के केस में जो एक मीडिएशन कराने, समझौता कराने की बात थी, उसका झंडाबदार कौन होगा? क्या छोटे छोटे देशों को अब अपने भरोसे ही रहना पड़ेगा? और ऐसे में ग्लोबल ऑर्डर क्या होगा? ऐसे ही कुछ जटिल सवालों के जवाब आज इस वीडियो में इजी लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूंगी और जानने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। कभी एक टाइम था जब दुनिया सच में ग्लोबलाइज हो गई थी। आप चाहे फिर वो टोक्यो में हो या फिर मुंबई में, हर जगह एक तरीके से एक दूसरे पर आदमी डिपेंडेंट हो गए थे। अगर अमेरिका में मार्केट गिरता था तो उसकी वाइब्रेशन हर जगह महसूस होती थी। हर कंट्री, हर कंपनी, हर इन्वेस्टर एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अमेरिका टेक बनता था और इंडिया सर्विस देता था। यानी सबके एक दूसरे को तरीके से सपोर्ट करते थे और इसी टीम वर्क ने दुनिया की इकोनॉमी को तेजी से ग्रो कराया। लेकिन जैसा हर स्टोरी में होता है, हर राइज के बाद एक फॉल आता है। अब वही डाउनफॉल ग्लोबलाइजेशन के साथ हो रहा है। वो समय जब अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बैलेंस करके रखता था, अब खत्म हो रहा है। आपको याद है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया डूबने लगी थी तो अमेरिका ने एक सेवियर की तरह सिस्टम को बचाया था। उस टाइम फेडरल रिजर्व ने लिक्विडिटी बढ़ाई थी और उस क्राइसिस को संभाल लिया था। लेकिन अब अमेरिका पहले जैसा लीडर नहीं रहा। अब उसकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बदल गई हैं और ग्लोबल इशू में उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब जब कोई बड़ा इकोनॉमिक शॉक आएगा, अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो पहले की तरह ऐसे सिचुएशंस में आगे बढ़कर मदद ना करे, और ये काफ़ी बड़े चिंता की बात है। क्योंकि अगर अमेरिका साइडलाइन पर बैठा रहा तो अगला फाइनेंशियल मेल्ट डाउन कहीं और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि पहले जब भी ऐसा होता था तो अमेरिका स्टेपिंग इन करके सिचुएशन को कंट्रोल करता था, लेकिन अब जब वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है तो ऐसे में ग्लोबल वर्ल्ड का अब कोई क्लियर लीडर बचा नहीं है जो किसी क्राइसिस में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करके वर्ल्ड पीस को इंश्योर कर सके। इस वैक्यूम का मतलब है कि अगर कल कोई बड़ा ग्लोबल शॉक आता है तो हर कंट्री अपने अपने तरीके से रिएक्ट करेगी और इससे एक बड़ा खियोस पैदा होगा। ऐसे में सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो चीन को होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं चाइना अपने डेट ट्रैप के जरिए, अपने मसल्स और मिलिट्री पावर के जरिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को अपने इन्फ्लुएंस में करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात वो ऐसा कर भी सकता है। इसके साथ ही दुनिया के इस डी ग्लोबलाइजेशन के फेस में कंट्रीज एक दूसरे से दूर होने लगी हैं। हर कोई सेल्फ रिलायंट बनने की होड़ में लगा है। सप्लाई चेन और चाइना +1 एंड फ्रेंड शोरिंग जैसे मॉडल्स में बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि इसका मतलब ये हुआ कि अब पूरा ग्लोबल सिस्टम एक ना रहकर छोटे छोटे ब्लॉक्स में बट रहा है। एक ब्लॉक है अमेरिका और उसके अलाइज का, दूसरा है चाइना और उसके पार्टनर्स का। ऐसे में जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश आएगा तो उसका इम्पैक्ट कहीं और ज़्यादा फास्ट और फार रीचिंग होगा। इमेजिन कीजिए अगर इंडिया के सेंट्रल बैंक में लिक्विडिटी क्राइसिस आता है तो उसके जो बॉन्ड्स यूरोप के फंड हाउसेस के पास हैं वो गिरेंगे, इन्वेस्टर पैनिक करेंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे, और इससे डॉलर की जो डिमांड है वो तेज़ी से बढ़ेगी और इंडिया जैसे इकोनॉमिक की जो करेंसीज है वो तुरंत प्रेशर में आ जाएंगी। यानी ये जो ग्लोबल कनेक्शन है वो एक तरीके से डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। ये वैसे ही बिहेव कर रही है। एक तरफ वो ग्रोथ तो देती है, वहीं दूसरी तरफ रिस्क भी देती है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई सॉल्यूशन है? क्या इसका कुछ आगे जाकर हो सकता है? कुछ जवाब है किसी के पास? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब दुनिया मल्टी पोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जहां सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंसी ना हो बल्कि कई कंट्रीज मिलकर ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करें। इसके लिए ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। पर इतिहास बताता है कि इसे प्रैक्टिकली अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसी बात है, क्योंकि आज ग्लोबल पॉलिटिक्स पहले से ज़्यादा डिवाइडेड है और ऐसे में सबका एक कलेक्टिव एक्शन होना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए अगर अगला ग्लोबल जो क्राइसिस है वो आता है तो उसका असर इकोनॉमिक होने के साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल भी होगा। ऐसे में अगर किसी अगले फाइनेंशियल टर्मोइल या फिर ग्लोबल मार्केट क्रैश के टाइम पर हमें यह याद रखना ज़रूरी है कि इस बार शायद अमेरिका बचाने नहीं आएगा। इस बार हर कंट्री को अपना सेवियर खुद ही बनना होगा।
तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।